एनडीए एग्जाम का सिलेबस पढ़ने से पहले एक बार एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब यह है, सबसे पहले आप ये जानो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। बिकॉज एनडीए एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, डेप्थनेस बहुत कम है। हाँ जी, कहने का मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है बट उन सब्जेक्ट्स की डेप्थ बहुत कम है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस सेक्शन में कितना स्कोर करना है, सो दैट आप अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओ और मेरिट आउट भी ना हो। मैं इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी लिखी है और क्या एक्चुअली आज आपको अचीव करना है वो सब डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आया तो यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अच्छा देखो, ये ना मैंने रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ लिखी है अलोंग विद सेक्शनल कट ऑफ। सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है और इसको भी इन डेप्थ में आपको समझाऊंगा। देखो है क्या, बेसिकली रिटन में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का, पेपर 2 होता है जीएटी का 600 मार्क्स का। अब यूपीएससी बोलती है कि आपको जो ये एग्जाम पास करना है उसके लिए आपको दो कंडीशन मीट करनी है। एक तो आपको ओवरऑल पास करना है, जैसे मैं 2023 की बात कर लेता हूं तो बोलता है भाई ओवरऑल आपका 301 नंबर का स्कोर होना चाहिए। तो आउट ऑफ 900 आपका 300 नंबर का, इसके हिसाब से 301 नंबर का स्कोर होना चाहिए। लेकिन इसमें मिनिमम, जैसे इसके हिसाब से बोलो सेक्शन कट ऑफ 25%, यानी मिनिमम 300 का 25%, 75 नंबर, 600 का 25%, 150 नंबर, इसमें इतना मिनिमम स्कोर होना चाहिए। उसके बाद ये ओवरऑल इतना स्कोर होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। यानी अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो आपको सेक्शनली भी पास करना है दोनों एग्जाम को, और उसके बाद ओवरऑल भी आपको पास करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, क्या होती है। चलो अब मैं बताता हूं, ये ट्रेंड एनालिसिस है। जैसे हम ज्यादा नहीं, सिर्फ पिछले 4, 5, 6 सालों की बस देख ले कि भाई कट ऑफ क्या रही है। तो मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिली है बच्चे 355 विद सेक्शनल कट ऑफ 25, और कभी भी आप देखोगे कि सेक्शन कट ऑफ 25 से ऊपर गई नहीं है। और मिनिमम जो कट ऑफ देखने को मिली है दैट इज 291 विद सेक्शनल कट ऑफ 20। आप सोच रहे हो 20 सेक्शनल कट ऑफ का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स में सिर्फ 60 नंबर लाने हैं। बहुत बार बच्चा कह रहा होता है सर हमारे मैथ्स नहीं हो रही है, इतना मुश्किल है ये वो। मैं कह रहा हूं सिर्फ 60 ही नंबर तो लाने हैं। 60 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन करने होते हैं? अगर तू ढंग से 6-7 चैप्टर भी कर लेगा तो भी तेरे मैथमेटिक्स के ये 60 नंबर आ सकते हैं। और अगर 75 की बात करें तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाई साहब आपको इंडिविजुअली इतना इतना स्कोर करना होगा अगर आपको इस एग्जाम में पास होना है। तो अगर मेरी सजेशन मानो तो आपका टारगेट मिनिमम इस एग्जाम में बच्चे 400 होना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं मेरिट आउट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका जो मिनिमम मतलब जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो आप सोचो खुद टारगेट करो, वो 400 होना चाहिए। विद 30% सेक्शनल के लिए आप तैयार रहो। मैं ये नहीं कह रहा 30% सेक्शनल जाएगी, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि 30% सोचोगे तो 25% बहुत आराम से आ जाएगी। यानी मैथमेटिक्स में आप 90 मार्क्स के लिए कम से कम टारगेट करो, जीएटी में कम से कम 180 मार्क्स के लिए टारगेट करो, और ओवरऑल 400 नंबर के लिए टारगेट करो। ये मैं ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं। जो 2025 फर्स्ट की बात करें, इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चा बता रहा है वो लगभग 340-350 के आसपास बता रहा है, जितना हमें समझ में आया बच्चों से बातचीत करके। थोड़े टाइम बाद ये चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर आप 400 नंबर लाओगे तो आप हर तरीके से सेफ रहोगे। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कंप्लीट सिलेबस करने की नीड नहीं है। भाई बच्चा गलती क्या करता है मैं आपको समझाता हूं। बच्चा गलती ये कर रहा होता है कि भाई वो ना मैथ्स पढ़ रहा है ना तो बस मैथमेटिक्स पढ़ता रह जाएगा, जीएटी पढ़ रहा है ना तो वो जीएटी पढ़ता रह जाएगा। अरे आपको बैलेंस बनाना है, और जीएटी में भी आपको तीनों पोर्शन में बैलेंस बनाना है, इंग्लिश, साइंस और जीके, इसमें बैलेंस बनाना है, और मैथ वर्सेस जीके में बैलेंस बनाना है। एनडीए एग्जाम में सक्सेसफुल वो बच्चा होगा जो भाई साहब हर एक टॉपिक को पढ़ेगा। टॉपिक से मेरा मतलब फिलहाल सब्जेक्ट है, मतलब ये नहीं करेगा कि यार मैं तो ज्योग्राफी छोड़ देता हूं, मैं तो करंट अफेयर छोड़ देता हूं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आप डेप्थनेस अवॉइड कर दो, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, आप समरी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, दैट विल वर्क। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई साहब नहीं मैं तो बस इतने सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, तो गड़बड़ है। बिकॉज जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है वो ये बोलता है कि भाई साहब इजी जो पेपर आएगा ना वो अप्रोक्सीमेटली 30-40% आएगा, वहीं पे जो मीडियम आएगा वो भी 30-40% आएगा, और जो हार्ड आएगा वो 20-30% आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि हार्ड को मारो गोली, अगर हार्ड ना भी कर पाओ, अगर इतना भी कर लो तो भी हो जाएगा।
वो छोड़ो, सिर्फ इजी कर लो तो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब आप सिलेबस छोड़ देते हो तो जो इजी पोर्शन था वो भी हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो पेपर ऑटोमेटिकली 50% हार्ड बन जाता है अगर आपने कुछ पोर्शन छोड़ दिया, बिकॉज उसको तो आप करोगे ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो भाई साहब, अगर आपको एनडी का एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले तो आप अपना स्कोर सोचो कि मुझे 400 नंबर लाने हैं, ठीक है। सेक्शनली 30% का टारगेट करो, ठीक है, इतना आप सोचो, ऊपर कितना भी चले जाए, और उसके अलावा आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना कि आप कौन से पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी और आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप LWS ऐप पे जाके देखेंगे तो भाई साहब आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जिसमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देते हैं। किसी को अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारा दिल्ली, हरियाणा और पुणे में सेंटर है, आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।